छुट्टी हो गई नहीं हुई? क्या बता रहे हैं? इन्फेक्शन है, पथरी उतरी तो नहीं है? अभी तक रिपोर्ट ही नहीं निकली यार इतने दिन हो गए। अच्छा, सही सही। अच्छा भी मेथड ओवर राइडिंग, मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है पहले इसको समझ लेते हैं। ये हमने डिस्कस भी किया था। क्या होती है भी मेथड ओवरलोडिंग? ओवरलोडिंग, हाँ हाँ, सेम फंक्शन नहीं, एक एक ही, अभी मैं दो तरह से इस बात को कर रहा हूं। एक ही फाइल के अंदर, एक ही, हाँ लगा दिया रिकॉर्डिंग, एक ही फाइल के अंदर दो फंक्शन बना दूं, उनका नाम क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो हमने क्या देखा है कि जो पहला वाला फंक्शन होता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, और जो बाद में फंक्शन रन हुआ होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये होता है, अब मैं यहां पर एक बात लिख रहा हूं, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या है? डिफाइनिंग फंक्शन, डिफाइनिंग more than a function, more than one function with same name। क्या कहा हमने? अगर मैं सेम नेम से फंक्शन डिफाइन कर दूं, ठीक है, और वो दोनों ही फंक्शन काम कर रहे हो, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मैंने क्या जुमला कहा, आपने पकड़ा? और भी कोई बात की मैंने? मैंने कहा भाई वो दोनों ही काम कर रहे हो। क्या ऐसा हमारे पास होता है? तो यहां क्या लिख रहा हूं मैं कि पाइथन मेथड ओवरलोडिंग अलाउ नहीं करता। ठीक है, पाइथन में मेथड ओवरलोडिंग होती ही नहीं है, दूसरी लैंग्वेजेस में होती है। मैं बता भी देता हूं कैसे, कि भाई एक मेथड बनाया मैंने फर्स्ट, ठीक है, और ये क्या करता है भाई, ये प्रिंट करा देता है आई एम फर्स्ट, राइट। और मैंने इसको कॉल किया, क्या किया भाई, कॉल किया, दूसरे कहा आई एम फर्स्ट, ओके। नहीं बात समझ में आती है? मैं इसी फंक्शन को दोबारा कॉल बनाऊं और फर्स्ट में यहां पर कोई नाम ले लूं, और क्या बोलूं भाई, प्रिंट क्या बोल दिया भाई, यू आर फर्स्ट। अब मेरे पास एक ही नाम के दो फंक्शन है, क्या है, एक ही नाम के दो फंक्शन है, लेकिन जैसे ही मैंने, सुनो भाई तवज्जो से सुनो, जैसे ही मैंने सेम नाम का दूसरा फंक्शन एग्जीक्यूट किया, पुराना फंक्शन क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, पुराना फंक्शन गार्बेज हो गया। अगर, सुनो भाई, अगर ये दोनों ही जिंदा होते, यानी एक फंक्शन है फर्स्ट, दूसरा भी फर्स्ट है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये कोई पैरामीटर नहीं लेता और ये एक पैरामीटर लेता है। तो अदर लैंग्वेजेस के अंदर अगर फंक्शन के सिग्नेचर में, इसको क्या बोलते हैं, सिग्नेचर में चेंजेस कर दी जाए, नाम सेम हो, तो वो फंक्शन अलग ही ट्रीट होता है। दोनों फंक्शन क्या ट्रीट होते हैं, अलग ट्रीट होते हैं। बट पाइथन में ये अलग ट्रीट नहीं होता, ये दोनों एक ही फंक्शन कहला रहे हैं। और जब, अब अगर मैं यहाँ कहूँ कि भाई फर्स्ट, तुम कौन सा फर्स्ट हो, तो वो क्या कहेगा भाई,
हाँ, क्या कहेगा? मैं कौन सा फर्स्ट हूँ भाई? नेम वाला फर्स्ट हूँ। अगर मैं इस वाले को एग्जीक्यूट कर दूं तो अब फर्स्ट कौन सा फर्स्ट होगा भाई? बगैर नेम वाला फर्स्ट होगा। इसका मतलब दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर रहे। अगर एग्जिस्ट करते तो इसको क्या बोलते? ओवरलोडिंग। अगर एग्जिस्ट करते तो इसको बोलते ओवरलोडिंग। लेकिन पाइथन में ओवरलोडिंग नहीं है, मेथड की ओवरलोडिंग नहीं है। ऑपरेटर की हमने करी है ना, ऑपरेटर हम देख रहे हैं प्लस और फला फला, लेकिन मेथड की ओवरलोडिंग जो है वो नहीं है। अच्छा, ये तो बात हो गई किसकी? ओवरलोडिंग की। अब ओवरराइडिंग क्या होता है? ठीक है, ओवरराइडिंग क्या होता है? आपने अभी इनहेरिटेंस के अंदर काम रोक के मेरी बात तवज्जो से सुनो। पता है, अगर बात नहीं सुनोगे तो वहां हुआ क्या ये समझ में ही नहीं आएगा। काम लिख लेना बाद में। अभी क्या कर रहे हो? हैं? कुछ काम अहम कर रहे हो? असल में बात चली जाएगी तो फिर समझ में नहीं आएगी तुम्हें वहां हुआ क्या। हमने ओवरराइडिंग इंप्लीमेंट की है। पॉलीमॉर्फिज्म मुख्तलिफ तरह से अचीव हो सकती है। इसमें एक मेथड पॉलीमॉर्फिज्म का करने का क्या है, बहुत सारी चीजों को पॉलीमॉर्फिक बना सकते हैं, ऑपरेटर को, मेथड को। अब होता क्या है देखो पॉलीमॉर्फिज्म में कि यानी मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, व्हेन व्हेन अ मेथड, किसकी बात कर रहा हूं मैं? एक मेथड की बात कर रहा हूं। किसके मेथड की बात कर रहा हूं? मेथड ऑफ पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास का एक मेथड इज रीडिफाइंड। क्या कर किया जाता है उसको? रीडिफाइन किया जाता है इन इन वेयर, इन चाइल्ड क्लास। अगर उस मेथड को चाइल्ड क्लास में दोबारा डिफाइन किया जाए तो ये क्या कहलाती है? ओवरराइडिंग। अच्छा, ये बात समझो, एक मेथड है पेरेंट क्लास में गो, सही है। अब चाइल्ड क्लास बन गई इनहेरिट करने के बाद, तो चाइल्ड क्लास में भी वो मेथड आ गया, आ गया ना। अब अगर चाइल्ड क्लास में मैं एक गो का मेथड बनाऊंगा, चाइल्ड क्लास में अगर मैं गो का मेथड बनाऊंगा तो चाइल्ड क्लास में कितने मेथड हो गए? दो गो के मेथड हो गए, ठीक है। जब दो गो के मेथड हो गए तो एग्जीक्यूट कौन सा होगा? चाइल्ड वाला एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी फंक्शनैलिटी जो पेरेंट से आई थी चाइल्ड क्लास में, हमने उसको क्या कर दिया है? रीडिफाइन कर दिया है। क्या कर दिया है? रीडिफाइन कर दिया है। इस रीडिफाइनिंग को, पेरेंट क्लास के फंक्शन को चाइल्ड क्लास में रीडिफाइन करने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? ओवरराइडिंग। क्या कहते हैं? ओवरराइडिंग। और अगर ये एक ही क्लास में हो रहे हो तो फिर क्या कहलाएंगे? ओवरलोडिंग। फिर क्या कहलाएंगे? ओवरलोडिंग। अगर ये डिफरेंट क्लासेस में हो तो क्या कहलाएंगे? ओवरलोडिंग और राइडिंग में क्या फर्क है? ओवरलोड में वो मेथड क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ओवरराइड में दोनों मौजूद होते हैं, खत्म नहीं होता। अगर मैं पेरेंट का कॉल करना चाहूं तो सुपर लगा के पेरेंट का कॉल कर सकता हूं, है ना। इसका मतलब जा कहीं नहीं रहा, सिर्फ ओवरराइड हो रहा है, ठीक है। जा कहीं नहीं रहा, सिर्फ ओवरराइड हो रहा। अब इसको परफॉर्म करते हैं, बेसिकली इसको परफॉर्म करते हैं। देखो, हमने अपने किसी क्लास के अंदर हमने क्या किया था, अ, हमने क्लास बनाई थी। अच्छा, ये हमें ओवरराइड करने की जरूरत क्यों पड़ती है? असल असल बात ये नहीं होती कि आपको ये बात पता है। असल बात ये होती है कि ये बात जो पता है ये इंप्लीमेंट कहाँ करनी है, हाँ, किस सिनारियों में इस्तेमाल होगी। हाँ, क्लास में तो इस्तेमाल होगी। बाज दफा ऐसा होता है,
सही है, सही है। सही कह रहे हैं? पता नहीं। अच्छा, देखो, बाज दफा ऐसा होता है कि चाइल्ड के अंदर पेरेंट से कोई फंक्शनैलिटी इनहेरिट होके आ रही होती है, पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास के अंदर कोई फंक्शनैलिटी इनहेरिट होके आ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चाइल्ड के अंदर जहां वो इनहेरिट होके आया है उसका बिहेवियर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मसलन मसलन मैं ये कहता हूँ, अजीब सी बात है लेकिन फिर भी समझाने के लिए कह देता हूँ कि भाई पेरेंट, अब्बा जो है ना, अब्बा अब्बा जो है बहुत सुरीली आवाज थी उनकी, और वो क्या करते थे, वो गाना गाते थे। या अब्बा जो है वो नात ख्वां थे, सही है, बड़े अच्छे नात ख्वां थे। अब क्या हुआ, अब चाइल्ड के अंदर भी क्या आ गई, सुरीली आवाज आ गई, ठीक है। लेकिन चाइल्ड के अंदर फंक्शनलिटी क्या है, बच्चा जो है वो मॉडर्न दौर का है, तो वो तो रैप बना फिर रहा है, चपाटा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब देखो वही फंक्शनैलिटी है जो चाइल्ड के अंदर है, लेकिन लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या है, वो चेंज है। अच्छा, दूसरी बात आप यूं समझ लें, जैसे अभी मैं जो एग्जाम्पल करने जा रहा हूं कि हमने क्या किया हुआ भाई, हमने एक कार क्लास बनाई हुई थी। कार क्लास में क्या था भाई, बहुत सारे बिहेवियर थे, और कार में हम चलाने के लिए क्या भरवाते थे, पेट्रोल भरवाते थे, सही है। फिर हमने क्या किया, समझना इस बात को, हमने कार को इनहेरिट कराया एक दूसरी कार में, जो कैसी कार थी, इलेक्ट्रिक कार थी। जब इलेक्ट्रिक कार ने इनहेरिट किया कार को, तो सारे फंक्शन आ गए, तो उसमें वो भी फंक्शन आ गया कि टंकी फुल करो, क्यों नहीं आएगा। लेकिन लेकिन इलेक्ट्रिक कार में तो टंकी होगी ही नहीं, होनी नहीं चाहिए, लेकिन इनहेरिट किया तो टंकी आ गई। अब हम फंसे हुए हैं, यूजर जो इलेक्ट्रिक कार का ऑब्जेक्ट होगा, जब वो ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शंस को देखेगा तो उसे एक फंक्शन नजर आएगा, पेट्रोल भरवाओ, तो वो जल्दी से भरवा लेगा। हाँ, एक मसला हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब एक ऐसे केस में फंस गए कि एक ऐसी फंक्शनैलिटी है जो पेरेंट से आ गई है, लेकिन मजबूरन हमें उस फंक्शनैलिटी को अब क्या करना है, ओवरराइड करना है, उसका बिहेवियर चेंज करना है। उसको डिलीट तो नहीं कर सकते, उसके बिहेवियर को क्या करना है, तो मैं वही फंक्शन क्या करूंगा, रीडिफाइन करूंगा, सेम नाम का फंक्शन चाइल्ड के अंदर, और वहां क्या लिख दूंगा भाई, इलेक्ट्रिक कार में पेट्रोल की टंकी नहीं है। तो अब अगर कोई कॉल भी करेगा तो उसे क्या मैसेज जाएगा, देयर इज नो फ्यूल टैंक, देयर इज नो फ्यूल टैंक। तो समझ रहे हो बात। तो चाइल्ड क्लास के मेथड को बाज दफा मजबूरन हमें क्या करना पड़ जाता है, पेरेंट क्लास के मेथड को चाइल्ड क्लास में रीडिफाइन करना पड़ जाता है, और यही रीडिफाइनिंग बेसिकली क्या बन जाती है, पॉलीमॉर्फिज्म, एक तरह की पॉलीमॉर्फिज्म बन जाती है, जिसको हम मेथड ओवर राइडिंग कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया था भाई, हमने यहां पर, हम अपनी पिछली क्लास में किसी में देख लेते हैं, ये कार क्लास बनी हुई है, कार क्लास से हमने इलेक्ट्रिक कार बना ली है। अब यही यही मैं कोड ले लेता हूं ना, पहले आप लोग समझिएगा कि हम क्या कर रहे हैं। हमने क्या किया भाई, मैं यही इसको ऐड कर रहा हूं यहां पर। क्या किया मैंने, ये कार क्लास में कौन सा मेथड होगा भाई, हाँ, ठीक है।
ये हमने कहा भाई पेट्रोल जो है वो भर दिया जाए, और ये क्या करता है भाई, ये वही सेल्फ लेता है और कितने लीटर, ये लीटर ले लेता है, सही है। और यहां पर हम क्या कर देंगे भाई, रिटर्न, क्या बोलेंगे भाई, कितने लीटर फ्यूल इज, ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहां पर इलेक्ट्रिक कार का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या किया जी, इलेक्ट्रिक कार का ऑब्जेक्ट बनाया, सही है। इलेक्ट्रिक कार, और इलेक्ट्रिक कार के ऑब्जेक्ट के लिए मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दी कुछ चीजें, समझो भाई। जब मैंने इलेक्ट्रिक कार के लिए चीजें प्रोवाइड कर दी, तो इलेक्ट्रिक कार के पास अब क्या आ रहा है भाई, फिल गैसोलीन आ रहा है। ये गड़बड़ है, कितना भर दूं भाई, सही है, ये मसला हो गया ना। तो अब इसका हल क्या है कि भाई ये फंक्शनैलिटी तो चाइल्ड के अंदर रखनी नहीं है, तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास कि यहां मैं इस फंक्शन को क्या कर दूं, रीडिफाइन कर दूं। तो एक यहां पर फंक्शन आया हुआ है पेरेंट का, और एक किसका हो गया है, चाइल्ड का। तो हम बेसिकली पेरेंट क्लास के फंक्शन को जब ओवरराइड करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, ओवरराइडिंग। देयर इज नो फ्यूल टैंक इन इलेक्ट्रिक कार, सही है, कुछ भी करा लो। तो अब ये क्या बन गया, देयर इज नो फ्यूल टैंक इन द इलेक्ट्रिक कार। फंक्शनलिटी तो आ रही है, लेकिन हमने बिहेवियर क्या कर दिया, उसका चेंज कर दिया। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से। कोड आपके पास पुराना वाला होगा या भेज दूं? अच्छा भाई, और कोई फरमाइश करनी हो तो बता दो। ये आ गया कार, और ये आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक कार, और ये आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, और ये आ गया हमारे पास फंक्शन। ठीक है, जल्दी से इसको एक बार कर लो ताकि ये रिकॉर्ड में भी आ जाए आपके, और जहन में रखना इसको। इंटरनेट चल तो रहा है मेरे पास, तो चल रहा है यार ये वाला 5G वाला। स्टूडेंट ही तो है, SMIT स्टूडेंट्स 5G वाला चला लो यार। पासवर्ड देखता हूँ मैं इसका क्या है। यही पासवर्ड आ रहा है पुराना वाला।
मोबाइल कनेक्ट नहीं करना भाई, लैपटॉप पे चलने देना खाली, फिर लोड पड़ जाता है। और student@, 1 2 3 4, क्या करूं? पूरा कोड डाल दो, एयरफोर्स शेयर पे डाल देते हो। डाल तो दिया किसी जवान ने। बाकी भी डाल दो यार। जल्दी करो आगे, हमने अभी एक टॉपिक और पढ़ना है। अबे तुम अब कुछ लिख भी लो यार। डाल दी। डन। हमारे पास जो चौथा पिलर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, उसको हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्शन। सही है, शुरू करूं? हो गया? क्या आ गया बीच में? हाँ। चलो भाई आगे बढ़ो। अच्छा भाई, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? हाँ भाई, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? क्या होती है? क्या होता है?
हाँ, हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ द क्लास और अच्छा, अब बाय डेफिनेशन तो हमने ये बात समझ में आ गई कि भाई हाइडिंग द डिटेल्स ऑफ क्लास मेथड्स एंड शोइंग, जैसे हमारे पास ये है ना, इसमें हमारे सामने क्या बने हुए, बटन बने हुए हैं, अंदर क्या हो रहा है हमें पता नहीं है, हम सिर्फ बटन्स को देख रहे हैं, हम एक इंटरफेस को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? एक इंटरफेस बना हुआ है जिसके थ्रू हम काम कर रहे हैं। अब अंदर कौन सा तार इस्तेमाल हुआ है, कौन सा बोर्ड लगा हुआ है, कौन सा कनेक्शन कहाँ जुड़ा हुआ है, वी डोंट केयर, हमें मालूम नहीं है। हमारे सामने एक इंटरफेस है जिसको हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो ये, अब ये ग्रीन बटन दबाओ तो ऑन हो जाएगा, रेड दबाओ तो ऑफ हो जाएगा। ये फंक्शन तो हमारे सामने लिखा हुआ है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुई हुई है ये हमें मालूम नहीं है, ये हमसे छुपी हुई है, ये हमसे छुपी हुई है। अच्छा, जो एब्स्ट्रैक्शन है, जरा तवज्जो सुनना, क्योंकि इसके बारे में काफी सवाल हो जाते हैं इंटरव्यू के अंदर कि एब्स्ट्रैक्शन जो है, सबसे पहली बात ये है कि पाइथन में बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्शन है ही नहीं है। पाइथन में एब्स्ट्रैक्शन कर ही नहीं सकते, उसका अपना कोई एब्स्ट्रैक्शन सिस्टम नहीं है। समझ गए बात? अगर कोई पूछे हाउ डू वी डू ये एब्स्ट्रैक्शन, तो आप बोलेंगे पाइथन में अपनी तो एब्स्ट्रैक्शन नहीं होती है, अलग से लोगों ने क्या किया हुआ है, खुद से एब्स्ट्रैक्शन का मॉड्यूल शेड्यूल बना दिया है और उसके थ्रू क्या कर लेते हैं, एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर लेते हैं। सही है। अब सबसे पहले यू सी कि हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड मेथड इन पाइथन, क्या लिखा भाई? पाइथन डज नॉट सपोर्ट एब्स्ट्रैक्शन, नहीं होती। अगर एब्स्ट्रैक्शन करनी है तो हम एक मॉड्यूल इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम क्या है, ABC फॉर एब्स्ट्रैक्शन। ABC मींस एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस। ABC का मतलब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस। अच्छा, अब चूंकि पाइथन में नहीं होती, तो जहां होती है वहां कैसे होती है, क्या क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट को? देखो, एक क्लास जो है, इसमें एक एक बात तवज्जो सुनने वाली है और नोट करने वाली है। एक क्लास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास तब बनती है जब उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। क्या हो? जब उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसा होता है? हमने स्टैटिक मेथड देखा था, हमने क्लास मेथड देखा था, हमने इंस्टेंस मेथड देखा था। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसा होता है? किन मेथड को एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं? ऐसे मेथड को एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं जो डिक्लेयर तो हो पर उसकी बॉडी ना हो, यानी उसकी इंप्लीमेंटेशन में फंक्शन का नाम लिखूं और पास कर दूं, फंक्शन का नाम लिखूं और पास कर दूं, उसके अंदर कुछ भी ना लिखूं, एक लाइन भी ना लिखूं, ठीक है? तो ऐसा मेथड जो बनाया जाए और उसकी बॉडी खाली हो, ऐसे मेथड को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। जनरली सिर्फ पाइथन की बात नहीं कर रहा हूं। तो अब यहां पर देखो, ये जो एक क्लास लिखी हुई है, अ नॉर्मल क्लास एंड नॉर्मल मेथड, ये एक नॉर्मल क्लास है कंप्यूटर की और ये एक नॉर्मल मेथड बना हुआ है क्लास में। ओके, यहां तक बात सही है? इसमें कुछ एबनॉर्मल तो नहीं दिख रहा ना? ये बिल्कुल सब कुछ हमारा सादा वाली क्लास है और सादा वाला मेथड बना हुआ है। अब हमने क्या बोला अभी? अ मेथड दैट ओनली हैज डिक्लेरेशन, एक ऐसा मेथड जिसकी सिर्फ डिक्लेरेशन हो
और एंड हैज नथिंग इन इट्स मेथड, उसके मेथड में और कुछ ना हो। फॉर एग्जाम्पल ये क्लास बनाई, ये मेथड बनाया और इसको क्या कर दिया, एक ऐसा मेथड बनाया है जिससे डिक्लेयर किया गया उसकी बॉडी नहीं है, नहीं है, तो ये कौन सा मेथड कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहलाएगा। और एक क्लास जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, अगर किसी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो वो क्या क्लास क्या कहलाएगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगी। ठीक है, क्या बात समझ में आई? एक नॉर्मल क्लास है, एक नॉर्मल मेथड है। ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास कब बनेगी, जब उसके अंदर क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड की क्या पहचान है, कि उसकी बॉडी नहीं होगी। अब बात समझ में आई? एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसी क्लास होगी, जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड की पहचान क्या है, कि उसकी बॉडी नहीं होगी। तो बाय डेफिनेशन ये जो कोड लिखा हुआ है, ये कंप्यूटर क्लास जो है हमारे हिसाब से क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। Hiding the implementation details of a method is called abstraction. We cannot create an object of abstract class. अब यहाँ अभी रोकते हैं नमाज के बाद, फिर क्या कहा हमने कि एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास तब कहलाती है जब उस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसा मेथड होता है, जिसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। सही है? तो अब ये वाली जो हमने, ये वाला जो हमने कार्रवाई डाली है, इसके हिसाब से, हमारी डेफिनेशन के हिसाब से ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है। अब देखो जरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। क्या कह रहा हूं, हम जैसे कार का ऑब्जेक्ट बनाया, इलेक्ट्रिक कार का बनाया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। अगर बन रहा है तो इसका मतलब वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं। अब देखो जरा, hiding the implementation detail of a method is called abstraction. We cannot create an object of abstract class. अच्छा, तो अब मैंने ये एक कंप्यूटर क्लास रन कर दी है, मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, आएगा एरर? कोई एरर नहीं आया, कोई एरर नहीं आया, फंक्शन भी कॉल हो गया। तो क्या ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं बनी? यकीनन नहीं बनी। तो फिर हमारी डेफिनेशन तो गलत हो गई है ना। लेकिन डेफिनेशन बिल्कुल सही है। क्या डेफिनेशन है? मेथड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एब्स्ट्रैक्ट क्लास की डेफिनेशन क्या है? ऐसी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाती है जिसके अंदर कैसा मेथड होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। अब सवाल है भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसा होता है, जिसकी बॉडी नहीं होती। तो डेफिनेशन पे तो ये पूरी उतर रही है। कौन बच्चा है? अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ गर्ल्स को बिठा दे यार। कौन है? हाँ? कौन है? अच्छा, there is no error and we are able to create object and call method because it's not an abstract class and not an abstract method. दूसरी लैंग्वेज अगर होती तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई थी और ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड भी बन गया था। लेकिन पाइथन में ये ऐसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बनेगा, क्योंकि पाइथन में एब्स्ट्रैक्शन होती ही नहीं है। तो फिर ये आइडिया भी यहाँ काम नहीं करेगा। लेकिन हमने डिस्कस इसलिए किया ताकि आपको पता हो कि देयर इज समथिंग। अब देखो क्या किया हमने। अब हमने कहा भाई फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी, एक पैकेज है एबीसी, उसमें से एक क्लास इंपोर्ट करो एबीसी। एबीसी का मतलब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्लास। अब अगर कोई क्लास
एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करती है तो वो खुद क्या बन जाती है, एब्स्ट्रैक्ट बन जाती है। एक कंप्यूटर अगर दूसरी किसी कंप्यूटर क्लास को क्या करेगा, एक लैपटॉप अगर कंप्यूटर क्लास को इनहेरिट कर रहा है तो लैपटॉप खुद भी क्या है, तो ये एबीसी क्लास को पहले क्या किया, इनहेरिट किया। अब ये जो प्रोसेस वाला मेथड था जिसके बारे में हमने कहा था कि इसकी बॉडी नहीं होगी तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, पाइथन में ऐसे नहीं चलेगा। पाइथन में हमने क्या लगाया, डेकोरेटर, बाकायदा डेकोरेटर लगा के बताना पड़ा कि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, बाकायदा डेकोरेटर लगा के बताया कि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और ये भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो अब क्या हुआ, एक क्लास जो एबीसी से इनहेरिट हुई है वो क्या बन गई, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी आ गए। नाउ दिस इज इन द सिनेरियो ऑफ बीइंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब ये क्या बन गई है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। अच्छा, तो अब यहां लिखा हुआ मैंने, टू मेक अ क्लास एब्स्ट्रैक्ट इट मस्ट इनहेरिट, इसको इनहेरिट करना चाहिए एबीसी क्लास को। इट मस्ट हैव एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और इसके अंदर एक ना एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए विच इज डिफाइंड यूजिंग अ डेकोरेटर एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो जो डेफिनेशन वाइज हमने देखा था वो डेफिनेशन सही थी, बट वो अदर लैंग्वेजेस के लिए थी। पाइथन में हमें ये काम जबरदस्ती करवाना पड़ेगा, जबरदस्ती करवाना पड़ेगा। यस इसकी, हाँ, लेकिन हमने यहाँ क्या लिखा है, एक तो है ना। अच्छा, दूसरा जो बनाया हुआ है, अगर डेकोरेटर लगा दिया तो ये बन गया एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब बॉडी है या नहीं, हमने तो जबरदस्ती कह दी एब्स्ट्रैक्ट है, अब वो उसको चेक नहीं करेगा बॉडी है या नहीं। अब देखो जरा, अब जब मैंने ये कंप्यूटर क्लास रन कर दी तो क्या अब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, अब इसको रन करूंगा मैं तो ये फौरन इनकार करेगा, भाई नॉट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनिशियलाइज किया नहीं जा सकता, उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बनता तो इनिशियलाइजर कैसे चलेगा। कंप्यूटर विदाउट एन इंप्लीमेंटेशन फॉर एब्स्ट्रैक्ट मेथड ग्रीड एंड प्रोसेस, जब तक एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो बने हुए हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी, जब तक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं बने, और इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी तो वो एब्स्ट्रैक्ट रहेंगे नहीं, उनके ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। तो बस आप इतना याद रखें कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे अचीव की है हमने, एबीसी मॉड्यूल से एबीसी क्लास इंपोर्ट करी और उसको इनहेरिट करा दिया अपनी क्लास के अंदर, तो ये क्लास क्या बन गई, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी इंपोर्ट करा लिया है, डेकोरेटर भी, और ये डेकोरेटर यहाँ पर क्या कर दिया हमने, फिट कर दिया। नहीं नहीं, ये बना हुआ है, बिल्ट इन आया हुआ पाइथन के अंदर, सही है, याद रहेगी बात। अब देखो, अब होता क्या है, देखो भाई, अब एक क्लास है लैपटॉप, उसने किसको इनहेरिट किया हुआ है, कंप्यूटर क्लास को। कंप्यूटर क्लास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, सही है। जैसे ही मैंने इसको किया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। इफ यू वांट टू इंस्टिट्यूट अ ड्राइव क्लास वी मस्ट सप्लाई द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड टू द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब यहां से आती है काम की बात, और वो सवालात जिनका जवाब आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अगर कोई क्लास इनहेरिट कर रही है, क्या कह रहा हूं, अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रही है तो उस चाइल्ड क्लास को, जो पेरेंट जिसका एब्स्ट्रैक्ट है, उसके लिए लाजमी है, ये लाजमी है कि वो जो मेथड बगैर बॉडी के पेरेंट पे बने हुए हैं उनकी बॉडी प्रोवाइड करे करे। अगर नहीं करेगा तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, नहीं करेगा तो ऑब्जेक्ट। यहां देखो, प्रोसेस और ग्रीक, ये दोनों हमने क्या कर दिए हैं, इंप्लीमेंट कर दिए, इनकी बॉडी बना दी है, ओवरराइड कर दिए हैं, ओवरराइड कर दिए हैं, सही है। और ये हमारे पास क्या हो गया जी, ऑब्जेक्ट बन गए।
ये बात समझ आई? अब बात ये है कि बात तो समझ में आ गई क्या थी कि बॉडी इंप्लीमेंट कर दी और ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्या हो गया है, बन गया है। कोई फायदा क्या हुआ इसका? हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं? हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल सही वर्ड यूज किया है। ये वर्ड यूज कर रहा है कंसिस्टेंसी करना चाह रहे हैं। क्या मतलब? नहीं नहीं, कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है, इसको अच्छा वर्ड हो सकता है यूनिफॉर्मिलिटी, एक जैसापन। क्या? एक जैसा फॉर्म, यानी सारे बच्चे स्कूल में एक जैसे यूनिफॉर्म पहनते हैं ना ताकि एक जैसे नजर आए। अगर कोई बच्चा दूसरी कलर की पैंट पहन के आ जाए तो वो उस स्कूल का बच्चा कहलाएगा? हम कहते हैं नहीं, पैंट अगर होगी तो उसी कलर की होगी, शर्ट अगर होगी तो उसी कलर की होगी, टाई अगर होगी तो वैसे ही होगी, मोनोग्राम होगा तो वैसे ही होगा। ठीक है, अब देखो इस बात को समझने की कोशिश करो कि भाई इससे हम क्या अचीव करते हैं। देखो इसकी मैं अच्छी सी मिसाल देता हूं। अच्छी सी मिसाल ये है, देखो कि एक बैंक है, नहीं बैंक मुश्किल हो जाएगा, एक स्कूल है। क्या है? स्कूल। जैसे कि हमारे इलाकों में ना स्मार्ट स्कूल खुले हैं। कैसे स्कूल खुले हैं? किसके हैं वो? मतलब किसकी ब्रांचेस हैं वो? सिटी की ब्रांचेस हैं। और बिकन वालों के कौन से हैं? हाँ, एजुकेटर्स वाले। अब देखो इस बात को समझो, जो सिटी स्कूल है ना उसने कहा, हमने कहा यार हमने आपकी ब्रांच खोलनी है। क्या करना है? हमने कहा यार हमने आपकी क्या करनी है, ब्रांच खोलनी है, यानी हमें लाइसेंस दे दो कि हम आपकी ब्रांच खोल सकें। और अच्छा, तो सिटी स्कूल ने क्या कहा, ठीक है भाई खोल लो। लेकिन खोल लो का क्या ये मतलब है कि घर के बाहर बस बोर्ड लगा दिया और ब्रांच खुल गई, चलो जी दाखिल हो जाओ? नहीं, बल्कि सिटी ने कहा ठीक है, अगर हमारी ब्रांच खोल रहे हो, हमारा नाम इस्तेमाल कर रहे हो, हमारा फ्रेंचाइज बना रहे हो, तो सिलेबस कौन सा पढ़ाओगे? ये वाला। यूनिफॉर्म कौन सा होगा? ये वाला। क्लासेस का स्टैंडर्ड कैसा होगा? ऐसा होगा। टीचर जो हायर करोगे कैसे होंगे? इतने क्वालिफाइड होंगे। ठीक है, उन्होंने क्या सेट कर दिया? स्टैंडर्ड। अब अगर आपको समझो बात को, अब अगर आपको ब्रांच खोलनी है तो वो जो स्टैंडर्ड उन्होंने बनाए हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए हैं, उनको लाजमी क्या करना पड़ेगा? इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर एक भी इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो ब्रांच नहीं खुलेगी। अब जितने भी लोग ब्रांचेस खोलना चाहें खोलो, लेकिन सबके लिए लाजिम है ये वाले स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर्स हैं, जो एसओपीज हैं, वो क्या करने पड़ेंगे? लाजमी इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। उसके अलावा जो करते हो करो, परवाह नहीं, लेकिन ये वाले एटलीस्ट क्या करने पड़ेंगे आपको? इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। तो अगर लैपटॉप बनना है, क्या बनना है? लैपटॉप बनना है, और लैपटॉप जो है वो बने कंप्यूटर कहलाए कि आई हैव अ कंप्यूटर विच इज अ लैपटॉप, तो क्या जरूरी है? लैपटॉप ने बोला है भाई उसमें क्या होने चाहिए? प्रोसेसेस चलने चाहिए, और उसको हमेशा सबको क्या कहना पड़ेगा? हेलो कहना पड़ेगा। तो यहां पर जो आपने करना है वो करो, लेकिन ये दोनों काम जो है वो क्या होंगे? लाजमी होंगे, तब आप लैपटॉप बन कंप्यूटर बन सकोगे। बात समझ में आई? इसको दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं इंटरफेसिंग। क्या कहते हैं? इंटरफेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रक्शन आप पढ़ेंगे तो आप वहां इंटरफेस भी यूज करेंगे कि यहां हमने क्या डिफाइन कर दिया? एक मुंह डिफाइन कर दिया, इंटरफेस डिफाइन कर दिया। अब उसी इंटरफेस को फॉलो करेंगे बाकी तमाम लोग, अगर वो उससे बिलोंग करना चाहते हैं। क्लियर हुई ये बात? कौन सी वाली? यार, if we want to instantiate a derived class, अगर मैं एक चाइल्ड क्लास को क्या करना चाह रहा हूं? इंस्टेंशिएट करना चाह रहा हूं, यानी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहा हूं, उसका इनिशियलाइजर रन करना चाह रहा हूं,
we must have to supply the implementation of all the abstract method of the abstract class। तो मुझे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इंप्लीमेंटेशन लाजमी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्लियर हुई ये बात? बिल्कुल सीधी सीधी, ठीक है। देर से समझ में आती है बात, लेकिन आई होप के पकड़ लिया आपने। हाँ, अब यहां मैंने कुछ काम किए हुए देखो, ये तो यूज ही तो बता रहा हूं। इसका यूज यहां होता है कि जैसे मैं कोई डेटाबेस डिजाइन कर रहा हूं, मैं एक कंपनी हूं, मेरी कंपनी के 25 डिपार्टमेंट है। क्या है? हर डिपार्टमेंट मुख्तलिफ काम कर रहा है, हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज अलग अलग, हर और डिपार्टमेंट मुख्तलिफ मुख्तलिफ शहरों में है। आई एम अ सेंट्रल डेटाबेस, और हर डिपार्टमेंट को जो मुख्तलिफ शहरों में उनके अपने अपने भी क्या हैं, डेटा बेसिस बने हुए हैं, डेटा सर्वर्स बने हुए हैं, ठीक है, बने हुए हैं। तो क्या करे कंपनी, जिसका जैसे दिल चाहे वो काम करता रहे? हाँ, ऐसा नहीं होगा। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी कहेगी ठीक है भाई, आप सब लोग अंडर आएंगे किसके? मेन सर्वर के, मेन डेटाबेस के। और मेन डेटाबेस आपसे क्या कहती है कि भाई ये 5 चीजें आपने क्या करनी है, लाजमी करनी है। यानी एम्प्लॉय का आईडी नंबर होना चाहिए, एम्प्लॉय का नाम होना चाहिए, डेजिग्नेशन होना चाहिए, उसका डिपार्टमेंट होना चाहिए। उसके अलावा बाकी जो डिपार्ट वाइज तुमने डालना है डाल लो, कितने घंटे काम किया, कितना ओवर टाइम लगाया, कितना कमीशन बना, वो सब तुम्हारी फटीक है। लेकिन हमारी सेंट्रल डेटाबेस क्या कहती है कि भाई ये फॉलो करना, इससे हटना नहीं है। जो कोई इससे हटने की कोशिश करेगा वो ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेगा, कहेगा भाई ये लाजमी इंप्लीमेंट करो। सही है? वैसे अब ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, मैं बार बार रिपीट करता हूं कि ये अब सारे कॉन्सेप्ट फ्रेमवर्क ने क्या कर लिए, अपने अंदर इंप्लीमेंट कर लिए। हमें मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स मिल रहे हैं और हम फ्रेमवर्क्स को सिर्फ क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमें खुद बहुत बहुत ही शाज़ो नादिर जो है अपने हाई लेवल के कोड में इनको शामिल करना पड़ता है, बहुत मुश्किल से। अब देखो यहाँ पर, यस, हाँ, फास्ट एपीआई फ्रेमवर्क है, फ्लास्क फ्रेमवर्क है, जेंगो फ्रेमवर्क है, जो वेब के फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूँ। ये फ्रेमवर्क है क्या? अच्छा भाई, किसी को पता है फ्रेमवर्क क्या होता है? बस, ये कैसा फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क ऐसा एक चीज होती है कि एक काम अगर आपने करना है तो मैं उसे स्क्रैच से लिखूं। क्या करूं? स्क्रैच से लिखूं। जैसे, क्या नाम है तुम्हारा? मुनीब। मुनीब का वलीमा होना है? अब मुनीब ने वलीमे के लिए जो है ना तंबू वाले को बुलाया, उसको बुलाया, खाने वाले को बुलाया, और मैदान में जो है तंबू गाड़ना शुरू कर दिए। अब सारे काम स्क्रैच से हो रहे हैं ना, सारे काम क्या हो रहे हैं? अब मुनीब का जहां दिल चाहेगा वहां स्टेज बनाएगा और कैट वॉक करेगा, ठीक है। एक तरफ जहां उसका दिल चाहेगा वो खाने का सेटअप है, या खवातीन बैठेंगी या मर्द बैठेंगे, सब इसके अपने हाथ में है ना। लेकिन ये काम क्या है, बड़ा थका देने वाला काम है। हर चीज को खुद मैनेज करना पड़ रहा है, ठीक है, हर चीज खुद मैनेज करनी पड़ रहा है, हर चीज का ऑर्डर खुद करना पड़ रहा है, उसको सुपरवाइज खुद करना पड़ रहा है। शाम को जो है ना, तो मैं नहीं जा रहा अपने वलीमे में, थक गया है, ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। अच्छा, उसके अगेंस्ट कोई मशवरा देगा, भाई क्यों इतने झंझाट पाल रहा है, क्या कर ले भाई, एक हॉल बुक कर ले। क्या कर ले? अब हॉल बुक हो गया आपका, आपने सिर्फ क्या करना है, टाइम पे जाना है और 3 घंटे बाद खाली कर देना है, दुल्हन के साथ वापस आ जाना है। अब मसला ये है, कि अब हॉल में आपकी लिमिटेशन हो गई ना। अब जहां किचन बना हुआ है वो वही है, जहां स्टेज बना हुआ है वो वही है, जहां वॉशरूम बने वो वही है, जो टेबलें जिस डिजाइन की है वो वही है। आपने अब जो फ्रेमवर्क ने जिस फैसिलिटी को जैसे दिया हुआ है, आपको उस फैसिलिटी को वैसे ही इस्तेमाल करना है।
क्या करना है, वैसे ही इस्तेमाल कर। लेकिन आपके लिए क्या हो गई, बिल्ट इन फैसिलिटीज मिल गई, आपने जाना है, बैठना है और आ जाना है। समझ रहे हैं? फ्रेमवर्क कहता है कि भाई ये चीज करनी पड़ेगी, तो आपको वो लाजमी करनी है, उसके बगैर काम नहीं होगा। तो फ्रेमवर्क में हम बाउंड हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं, लेकिन काम आसान हो जाता है, काम आसान हो जाता है। समझ रहे बात? तो जब हम करेंगे फ्रेमवर्क तो हम देखेंगे कि हमारे लिए काम कितना आसान हो गया। तो अब यहां पर थ्रू एब्स्ट्रैक्शन वी कैन प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस। क्या लिखा हुआ मैंने, हम एक यूजर इंटरफेस बना सकते हैं दैट ओनली शो द बिहेवियर नॉट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट बिहेवियर। कि ये यूजर इंटरफेस जो मैंने यहाँ कंप्यूटर का बना दिया है, ये सिर्फ बिहेवियर शो कर रहा है। लोगों को पूछना है कंप्यूटर कैसा होता था, आप बोलेंगे वो चीज कंप्यूटर होती है जिसमें प्रोसेस होता है और जो रीड करता है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें प्रोसेस क्या हो रहा है, ग्रिड कैसे करेगा, जिसने बनाना होगा वो इंप्लीमेंटेशन लगाएगा और प्रोसेस और ग्रिड और दूसरी चीजें डिफाइन करेगा। तो हमने क्या कर दिया, एक तरह से जो फंक्शन इंप्लीमेंट हुए हैं उनकी डिटेल को इंटरफेस में क्या किया हुआ है, हाइड किया हुआ है। इंटरफेस में क्या किया हुआ है, हाइड किया हुआ है। इसीलिए कहते हैं हाइडिंग द इंप्लीमेंटेशन डिटेल। यूजर को ये नजर आ रहा होगा बस, पीछे जो और मेथड चल रहे हैं वो नजर नहीं आ रहे, या उनकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो नजर नहीं आ रही। इंप्लीमेंटेशन इज डन इन चाइल्ड क्लास। अब देखो क्लास कार एबीसी, कार के अंदर कार अगर है तो माइलेज भी होगा कितनी चली हुई है। अब वो कार कोई सी भी हो, टेस्ला हो उसके अंदर भी क्या होगा, सुजुकी हो उसके अंदर भी क्या होगा, डस्टर हो उसके अंदर भी माइलेज, रेनॉल्ट हो उसमें भी माइलेज। क्यों हर जगह माइलेज आ रहा है, बिकॉज माइलेज इज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अगर ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इंप्लीमेंटेशन नहीं डालूंगा तो ये टेस्ला इनहेरिट ही नहीं कर पाएगा कार को। हाँ, जब ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे टेस्ला का तो वो फटने लगेगा, वो कहेगा भाई ऐसे नहीं बनेगा, पहले जो बोला है उसने वो इंप्लीमेंट करो, तब बात आगे बढ़ेगी। समझ गए? अब जैसे ये आ गया, पॉलीगॉन क्या होता है, एक भी ऐसी तस्वीर जो क्लोज शेप होती है, क्लोज शेप को क्या कहते हैं, पॉलीगॉन। लाइक ट्रायंगल, ये भी पॉलीगॉन है, पेंटागन पॉलीगॉन है, हेक्सागन पॉलीगॉन है, स्क्वायर पॉलीगॉन है। हर एक के अंदर क्या डिफाइन है, नंबर ऑफ साइड्स होंगी, नंबर ऑफ साइड्स होंगी। तो ट्रायंगल के पास कितनी साइड्स होंगी, 3 साइड, पेंटागन के पास 5 साइड, हेक्सागन के पास 6 साइड्स। साइड का मेथड लाजमी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, विदाउट साइड पॉलीगॉन बन ही नहीं सकता। आप बोले नहीं सर्कुलर है, नहीं भी सर्कुलर पॉलीगॉन नहीं होता। समझ में आई बात? एब्स्ट्रैक्शन वाली बात क्लियर हुई कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन। कहां से चले थे हम, रिपीट करते हैं एक बार जबानी। कैसी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, अबे एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसी क्लास, हाजी शुरू हो जाती है, जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। एब्स्ट्रैक्ट मेथड की पहचान क्या होती है, लेकिन ये डेफिनेशन पाइथन में नहीं है। पाइथन में एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे होगी, वो एबीसी मॉड्यूल से इंपोर्ट इनहेरिट करानी पड़ेगी, इंपोर्ट करके इनहेरिट करेंगे अपनी क्लास में। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे डिफाइन होगा, डेकोरेटर लगा के एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है। कोई क्लास अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रही है तो उसको लाजमी है कि उसके जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन वो अपने अंदर जरूर 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 परफॉर्म करे। ठीक है, ये हमने पढ़ लिए थे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स पहले भी। हाँ, व्हील और ये कार शार हमने पढ़ लिया था ना, ठीक हो गया। यहां पर हम इसको खत्म कर रहे हैं। और कुछ और चीजें भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में होती हैं, बट ठीक है, गुड इनफ है हमारे लिए, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स
और फाइल कई बार देख चुका हूँ पहले भी। इनको जो है ना, इन सारे कॉन्सेप्ट को आई सजेस्ट कि आप क्या करें, प्रैक्टिस भी करें और उसको लिखें भी अपने हाथ से, ताकि ये देर तक जो है ना क्या रहे, दिमाग में रहे। जब कभी आप कहीं जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कुछ करने जा रहे हो, तो आप एक नज़र डालें और आपको वो सारी चीज़ें क्या हो जाएं, रिवाइज हो जाए। अपने हाथ से लिखा होगा तो फटाफट रिवाइज हो जाएंगी कि हाँ हाँ ये होता है, ये होता है, तो ठीक है, गुड है। हाँ, क्यों लेट हुए थे तुम? हैं? अच्छा, चलो बताओ भी पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? हाँ, क्या हुआ यार, अभी तो पढ़ाया, तुम लोग तो ऐसी शक्लें देख रहे हो मेरी। ठीक है, सही कह रहे हो, डर क्यों रहे हो तुम लोग, पता नहीं, मैं समझ नहीं आ रहा। आधी बात कह के रुक जाते हो कि मतलब मारना शुरू कर दूंगा मैं। भाई पूरी बात करो, अलग भी बोलो तो कॉन्फिडेंस से बोलो। चलो भाई, जल्दी बताओ, पॉलीमॉर्फिज्म ने छुट्टी बंद है आज, फिर 1 घंटे क्लास होगी। पेरेंट क्लास के किसी मेथड को चाइल्ड क्लास में ओवरराइड कर देना, इसको क्या कहते हैं? वन टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म विच इज नोन एज ओवरराइडिंग, विच इज नोन एज ओवरराइडिंग। क्यों करना पड़ता है ऐसा? अब्बा बेटे की मिसाल मैंने दी थी ना यार, कि भाई कुछ चीजें होती है मजबूरन आ जाती हैं, लेकिन चाइल्ड में उनका बिहेवियर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो हमें उसको ओवरराइड करके उसी बिहेवियर पर लाना पड़ता है जो चाइल्ड का है। जिस तरह मैंने कार और इलेक्ट्रिक कार की एग्जांपल दी, कि कार के अंदर, भाई तुम लोग बातें क्यों कर रहे हो, डबल डबल 3 दफा बोलना पड़ रहा है मुझे, क्या हो गया? सुनो भाई इधर, अजीब अच्छी मजाक लगा, बार बार देख भी रहा हूँ, टोक भी रहा हूँ, लेकिन तुम समझ में नहीं आ रहा है, अपनी डिस्कशन ही चली जा रही है। क्या कह रहे थे? मुझे डांटना वाटना अच्छा नहीं लगता भाई, मैं सिर्फ एक काम करूंगा, पीछे जाऊंगा वहां पर और माइक का वॉल्यूम बढ़ा दूंगा, फिर ऐसे आवाज आएगी उधर की, पढ़ो भाई, बोले पढ़ो, फिर सब चुप रहोगे। हाँ, हल है इसका, सीधा सा हल्के ही बोलूंगा ना, फिर ऐसी आवाज आएगी इधर से दूसरी होगी। वो किसी की शादी में जाओ तो इतनी जोर से स्पीकर बज रहा होता है, अल्लाह के बंदो, ये पास बैठा था फिर भी चीख चीख के, अरे भाई उसको थोड़ा कम कर दो, लोग यहाँ एक दूसरे से मिलने जुलाने आए, वो बात ही नहीं कर पा रहे आपस में, वो वॉल्यूम ऐसा बजाया हुआ है, तो तुम्हारे साथ फिर वही करना पड़ेगा, चीखते रहो, कोई दूसरे कान में आवाज ही नहीं जा रही होगी। कि भाई बात करने से मना नहीं करो, मुझे पता है आपकी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी फजूल है, लेकिन बात ये है कि थोड़ा सा तो टाइम दे दो, जो पढ़ रहे हैं तो पढ़ लो। कहाँ थे हम? हाँ, कि हमें बाज दफा उस फंक्शन, देखो फिर शुरू हो गए। चलो पहले तुम लोग बात कर लो, हम आराम से पहले इंतजार कर लेते हैं। हमें मजबूरन भी कभी ऐसा करना पड़ जाता है कि हम ओवरराइड कर दें उस मेथड को जो हमें पेरेंट क्लास वाली इम्प्लीमेंटेशन ही दिखा रहा है, जबकि चाइल्ड में हमें क्या करना है, उस इम्प्लीमेंटेशन को चेंज करना है। मैं कोड दिखा देता हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए ये बात। हाँ, नहीं इनहेरिट होके तो आ जाएगा, कर सकते हैं, फिर हमें उसका एक्सेस मॉडिफायर बदलने पड़ेंगे, जैसे एट्रीब्यूट्स में हम पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कर देते हैं,
वैसे करना पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के थ्रू फिर भी हो जाते हैं। अच्छा, कहाँ इम्प्लीमेंट किया था हमने? इनहेरिटेंस 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 इनहेरिटेंस, यहाँ पर। तो पॉलीमॉर्फिज्म में डक टाइपिंग भी होती है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी हमने देखी, मेथड ओवरलोडिंग होती है पर पाइथन अलाउ नहीं करता, मेथड ओवरराइडिंग भी पॉलीमॉर्फिज्म होती है। डक टाइपिंग हमने नहीं पढ़ा है, चलो पढ़ लेते हैं, पहले ये वाली बात क्लियर करा दो कि हमने क्या किया भाई। हमने यहाँ पर क्या बोला अभी, कार एक क्लास है, उसके अंदर कौन सा मेथड है, गैसोलीन फिल करना यानी पेट्रोल वगैरह डलवा लेना। इलेक्ट्रिक कार ने कार को इनहेरिट किया तो ये फंक्शन उसके पास भी आ गया, हाँ, फिल गैसोलीन। तो अब मसला ये, इलेक्ट्रिक कार में गैस टैंक होता ही, तो हमें मजबूरन इस फंक्शन को ओवरराइड करना पड़ेगा, दोबारा डिफाइन करना पड़ेगा, ताकि हम इसकी बॉडी में क्या लिख सकें कि भाई इलेक्ट्रिक टैंक नहीं होता। अब कोई जब उसे कॉल करेगा तो क्या लिखा हुआ आएगा उसे, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं इंप्लीमेंट करता मैं, तो फिर कार, इलेक्ट्रिक कार के अंदर भी पेट्रोल डल जाता। सही है। अच्छा देखो, डक टाइपिंग क्या चीज होती है, इसके अंदर डक इस्तेमाल होती है, एंड दैट्स द रीजन इसको डक टाइपिंग कहते हैं। इसमें मिसाल ही डक की लेते हैं ना, बत्तख। तो ये कहता है भाई, इफ देयर इज अ बर्ड, डक टाइपिंग में ये सेंटेंस कहा जाता है, इफ देयर इज अ बर्ड, एक परिंदा है जिसका चलना किसकी तरह है, डक की तरह है, और जिसका आवाज निकालना कैसा है, और वो स्विम भी किसकी तरह करता है, तो इसका मतलब वो क्या है, इसका मतलब वो क्या है, डक है, ठीक है। मीन्स इट्स बिहेवियर इज जस्ट लाइक अ डक ऑल्थो इट्स नॉट डक। वो बिहेव कर रहा है डक की तरह, लेकिन वो डक है नहीं। अब देखो एग्जाम्पल देखो, एक क्लास है स्टूडेंट की, और उसके अंदर एक फंक्शन है यूज लाइब्रेरी। स्टूडेंट लाइब्रेरी किस लिए इस्तेमाल करता है भाई, पता नहीं कौन सा स्टूडेंट होता, रीडिंग बुक्स और मेकिंग। अब एक और क्लास है टीचर की, वो भी क्या यूज करता है अभी, लाइब्रेरी, लेकिन वो एक इजाफी काम करता है, वो क्या होता है अभी, वहां बैठ के क्वेश्चन पेपर भी बनाता है। तो अब हम इधर क्या कह रहे हैं, देयर इज अ बर्ड विच वॉक्स लाइक अ डक, विच क्वेक लाइक अ डक, विच स्विम लाइक अ डक। अब यहां पर क्या है अभी, देयर इज अ स्टूडेंट दैट यूजेस लाइब्रेरी, देयर इज अ टीचर यूजेस लाइब्रेरी, ठीक है। तो इस वक्त बिहेवियर दोनों का कैसा है, सेम है, और सिर्फ एक बिहेवियर यहां पर क्या है, एक फंक्शनलिटी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, ठीक है। अब क्या हुआ, टीचर का ऑब्जेक्ट बन गया, अब एक क्लास बन गई किसकी, थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है लेकिन फिर भी बस ध्यान में रखना। ये क्या कर रही है, वेलकम कर रही है, लाइब्रेरी वेलकम कर रही है, किस किस को वेलकम कर सकती है, सारे वहां स्टूडेंट भी आ सकते हैं और टीचर भी आ सकते हैं, इसलिए वेलकम में यहाँ क्या इस्तेमाल हो रहा है, ऑब्जेक्ट। इधर वो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट होगा या वो टीचर होगा। आपने लाइब्रेरी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और लाइब्रेरी के वेलकम को क्या भेज दिया, S1 यानी स्टूडेंट। तो ये किसको, ऑब्जेक्ट डॉट यूज लाइब्रेरी। अब ऑब्जेक्ट में कौन है, कौन सा फंक्शन चलेगा, स्टूडेंट वाला फंक्शन चलेगा, यूज लाइब्रेरी। और दूसरी बारी में क्या कर दिया भाई, टीचर भेज दिया, तो अब कौन सा फंक्शन चलेगा, टीचर लाइब्रेरी। तो अब लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी का जो वेलकम फंक्शन है वो कैसा बिहेव कर रहा है, डायनामिक बिहेव कर रहा है, पॉलीमॉर्फिक बिहेव कर रहा है। वो वेलकम कर रहा है अपने पास आने वाले स्टूडेंट को भी और टीचर को भी और किसी और को भी कर सकता है। तो दिस इज अ डक बिहेवियर, डक लाइक बिहेवियर, कि भाई पहले ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब जैसे दूसरी एग्जांपल भी लिखी है, पाइचार्म में क्या करता है भाई, एक कोड लिखते हैं पाइचार्म में, आईडी है, उसके अंदर कोड क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, कंपाइल होता है, रन होता है, ऑब्जेक्ट बना ले। VS कोड भी क्या करता है,
इसमें एक ऑप्शन और डाल दिया हमने, ग्रामर चेक, स्पेल चेक, ठीक है। अब लैपटॉप का फंक्शन आ गया, लैपटॉप क्लास आ गई, उसके अंदर एक फंक्शन है कोड रन करो। अब आपकी मर्जी है कोड रन करते वक्त आईडी से रन, पाईचाम से करवाओ या VS कोड से कराओ। तो यहाँ लैपटॉप का ऑब्जेक्ट बनाया, लैपटॉप बोला कोड रन करो यूजिंग ID 1, तो किससे रन करेगा? पाईचाम से। यूजिंग ID 2 किससे रन करेगा? तो इट मैटर्स नॉट, अब वही बात आ गई, इट मैटर्स नॉट व्हाट क्लास इज, वही बात है ना, इट मैटर्स नॉट परिंदा क्या है, बट इट मस्ट हैव अ मेथड एग्जीक्यूट। क्लास की परवाह नहीं है कौन सी, अगर उसके अंदर क्या है, एक मेथड एग्जीक्यूट है, लाइक इफ इट हैज अ बिहेवियर लाइक अ डक देन इट्स अ डक, और अगर उसके अंदर मेथड है, उसका बिहेवियर एग्जीक्यूट है, तो उसका मतलब वो डक नहीं है, फिर वो लैपटॉप पे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डक टाइपिंग। बाकी ओवरलोडिंग वगैरह हमने देखा हुआ था। ये फाइल आपके पास मैं दोबारा सेंड कर रहा हूं, अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो आप इस फाइल को अपने पास रन करो एक बार। कोई बात नहीं बेटा, क्या हो गया, घर जाके भी तुमने क्या करना है? अभी आपको असाइनमेंट्स कराऊंगा मैं, जैसे अभी मैं एक क्लास में करा रहा था, लाइक ये हमारे पास, चलो मैंने बंद कर दिया, शायद आपको भी देता हूँ। नहीं, अभी हम थोड़ा पाइथन में प्रोजेक्ट्स करेंगे, ठीक है, एक दो प्रोजेक्ट्स करेंगे, छोटे छोटे ही होंगे, जिससे हमारा पूरे कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। कुछ इंटरफेस भी बनाएंगे, उसके लिए हम इंटरफेस के लिए स्ट्रीमलिट का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रीमलिट पता है? अबे यार, क्यों नहीं पता? पहली दफा नाम सुना। स्ट्रीमलिट जो है एक लाइब्रेरी है, जिसकी मदद से हम क्या कर लेते हैं, UI बना लेते हैं, ब्राउजर पे बना लेते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? ब्राउजर पे। लाइक अगर मैं अभी दिखाऊं, आसान सा होता है, बड़ा आसान होता है स्ट्रीमलिट पे काम करना, वरना ये काम आपको HTML CSS से करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट से करना पड़ेगा। तो वो आपकी बाद में चॉइस हो सकती है कि आप उसको कैसे करें। हम स्ट्रीमलिट का इस्तेमाल काफ़ी करेंगे टू मेक इंटरफेस, ताकि हम डाटा के जितने भी ग्राफ्स हैं, ये हैं सब सब जो है ना, वो इंटरफेस में ज़रा रन करें। इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरफेस आ जाएगा। अब ये इंटर CNIC नंबर, अकाउंट टाइटल, कितने पैसे जमा कराने, क्रिएट अकाउंट, ये अकाउंट नंबर आ गया आपका, ये आपका पिन आ गया, सही है, 48258853। ये थोड़ा सा भी कम है, कुछ चीज़ें इसमें मुझे पैसे और जमा कराने। अकाउंट नंबर क्या था भाई? 4825। पैसे कितने डालने? भाई गलत बता रहा है अकाउंट, हाँ 35। वैसे अकाउंट नंबर सही भी डालो तो भी वो नहीं ले रहा, उसकी वजह ये है कि मैंने
नहीं, वो तो लिखा हुआ है, सेशन नहीं चलाया हुआ, वो मैं सिखाऊंगा आपको। तो क्योंकि ये यहाँ पर मैंने दिखाया है अकाउंट तो खुल गया है, लेकिन ये सारा बाद में क्या हो जा रहा है, दोबारा जैसे ही मैं कोई फंक्शन रन कर रहा हूँ एम्प्टी हो जा रहा है। तो एक अकाउंट खुल रहा है, लेकिन फंक्शन जो है वो सारे अकाउंट्स डिलीट हो रहे हैं। खैर इसको रेक्टिफाई करेंगे। अच्छा, आपने क्या करना है देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कुछ आपने क्या करने हैं, असाइनमेंट्स करने हैं। मैंने दिए थे पहले, नहीं दिए, ठीक है। एक फाइल बनाई हुई थी, ठीक है, ये शेयर कर रहा हूँ आपसे। जी बोले बोले, बोल दो भाई, क्या हुआ। जी जी।